Class. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is Archimedes principles. So Archimedes is just a European scientist, or we can say the physicist. Basically belongs to the Greece. That means Yunan. Currently this is known as the Spain. तो देखिए आर्किमिड्स प्रिंसिपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 11th में भी अच्छा खासा ऐसे ये पोर्शन कवर करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिकली स्पेन एक कंट्री है जहाँ से एथेंस यानी आपकी जो ओलंपिक गेम्स है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे। इनसे एक रिलेटेड ज़बरदस्त स्टोरी है कि इन्होंने रिफ्लेक्शन का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया था एक वार क्राइटेरियाज में। लेकिन आपको पता है कि पहले जो है कि वार्स बहुत ज़्यादा होती थी, जो भी एक पावरफुल कंट्री थोड़ा सा पावर में आता था तो वो दूसरे अपने नेबरहुड्स वाले को कैप्चर कर लेता था, कब्जा कर लेता था। तो वहाँ पर जो है अफ्रीकन, एशियंस एंड यूरोपियंस, आप देखेंगे जहाँ पर स्पेन है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो स्पेन के आसपास, ठीक है, जस्ट उसी से थोड़ी थोड़ी दूर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और इधर एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है, सपोज करें यहाँ पर स्पेन है, इसके जस्ट इधर टर्की वगैरह है और जो कि एशिया में लाई कर रहे हैं, और इसके जस्ट इधर आपका जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो थोड़े थोड़े दूर पर जो है वो समुद्री टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर दूसरे लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्पेन में जब एक नेवीज़ के थ्रू उन्होंने वो किया, अटैक करना चाहा, तो आर्किमिडीज ने क्या किया, जो उसके कोस्टल एरियाज थे स्पेन की, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिरर्स लेकर जो है उन्होंने रिफ्लेक्शन करवा दिया। और रिफ्लेक्शन के थ्रू जैसे उनकी नेवी, जो उनके बोट्स थे समुद्र में जो कि यूनान की तरफ बढ़ रहे थे, तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, जैसे बढ़ते वो रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट का जो रिफ्लेक्शन था उन्हीं की तरफ डाइवर्ट कर देते। तो एक अजीब सी जो है, आप देखते हैं ना कि अगर आपके ऊपर कोई टार्च जो करे, ठीक है, या फिर टार्च आपके उस पर पड़े आप डायरेक्ट आपकी आंखों पर, तो आपको क्लियरली विजिबिलिटी नहीं होगी, आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे। या इसी तरीके से जब आप बाइकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और पीछे से जो आपका रियर व्यू है मिरर वाला, जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं, तो वहाँ से अगर आपके लाइट आ रही हो रात के में, तो आपको वहाँ से लाइट प्रॉब्लम करती है। कभी कभी आप मिरर को जो है डाउन कर लेते हैं या फिर दूसरी तरफ उसको मोड़ देते हैं, ताकि जो पीछे से लाइट आ रही है जो उस पर पड़ रही है वो आपकी आंखों में रिसीव हो रही है, तो आपको दिक्कत होती है बाइकिंग करने में, चलाने में। इन द सेम वे आर्किमिडीज ने क्या किया, उसके कोस्टल एरियाज पे बहुत बड़े बड़े प्लेन मिरर्स लगवा दिए, और इस तरीके से जो उनके बोट्स थे जो दूसरे साइड वाले के, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करवा दिया सन सी रेज को, और एक साइड में वो जाते उस साइड में रिफ्लेक्शन करवाते थे, उस साइड में जाते थे वहाँ से। इस तरीके से उनको वो अल्टीमेटली समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा हमारे साथ, और वो डर के मारे जो है वो क्या हो गए, बैक टू द पवेलियन चले गए और अपने टेरिटरी में यानी अपने कंट्रीज़ में चले गए। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, फिजिक्स के थ्रू अपने कंट्रीज़ को बचाया था अटैक से। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था डिस्प्लेस्ड वाटर, एक वर्ड मैंने बताया था डिस्प्लेस्ड वाटर, और मैंने आपको ये कहा था कि आप एक बकेट ले लीजिए, अगर आपको दिख रहा हो देखिएगा यहाँ पर एक आप बकेट ले लिए और इस बकेट को पूरे सरफेस पर आप वाटर से फिलअप कर दीजिए। इस पूरे बकेट को आप क्या करें, पानी से भर दें पूरा एकदम यहाँ पर इसके ब्रिम तक, इसके सरफेस तक, इतना कि एकदम पानी जो है वो गिरने की कंडीशंस में हो। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करिएगा आप स्टोन को इस बकेट में डाल देते हैं, तो जैसे ही आप स्टोन को इस बकेट में डालेंगे, क्योंकि इस बकेट के ऊपर सारे के सारे पानी क्या, वाटर एकदम भरे हुए हैं, जैसे ही आप स्टोन को इसके अंदर डालेंगे बकेट के, तो स्टोन जैसे ही अंदर जाएगा कुछ पानी जो है वो इस बाल्टी से नीचे गिर जाएगा। आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उस पानी को जो कि यहाँ से नीचे गिर रहा बकेट से, उस पानी को आप कलेक्ट कर लें, उसको आप जो है उसका वेट कर लें, जो कि पानी डिस्प्ले, और जो उस पानी का वेट होगा डेट विल बी द वेट ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, डेट मीन्स स्टोन। तो इसका मतलब जितना पानी यहाँ से गिरेगा स्टोन के डालने की वजह से, ठीक है, उस वाटर का जो वेट होगा वो वेट आपकी स्टोन के वेट के बराबर होगा। यही एक्चुअल में है डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और यही एक्चुअल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। तो आर्किमिडीज साहब ने यही बताया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को होली और पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से या फिर आधा, किसी आप लिक्विड में डिस्प्लेस्ड करते हैं, तो उसकी वजह से जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है, या फिर उसका लेवल राइज होगा, वो जो है उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। सपोज करिए मेरे पास, मैंने जैसे यहाँ पर इसके पूरा का पूरा इस सरफेस को भर दिया है, तो जैसे स्टोन में डालूंगा वाटर नीचे गिर जाएगा। बट अगर मैंने इसको पूरा नहीं भरा है, तो सपोज करिए मैंने इतना ही भरा है ये, अब तो अगर मैं एक स्मॉल स्टोन यहाँ पर डालता हूँ तो फिर इन डेट केसेस में पानी बाहर तो नहीं आएगा ना बकेट से, बट
जैसे मैं स्टोन डालूंगा तो यहाँ पर जो है देखिए इसका वाटर लेवल ये है, बट जैसे ही स्टोन डालेंगे हो सकता है इसका वाटर लेवल बढ़ जाए इतना। तो यही चीज़ है, अगर आप ये बकेट्स आपकी पूरी भरी हुई है तो वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। एंड अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये इसका वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा वाटर यानी स्टोन को डालने के उसमें। तो याद रखिएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है एक्चुअल में वही कॉन्सेप्ट है जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिस पर बेस्ड है। यहाँ देख सकते हैं आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होल्ड या पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स which is equal to the weight of the body in a weight of the liquid displaced by that object। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पूरी तरीके से या फिर आधा आप किसी लिक्विड में डिस्प्लेस करेंगे तो वहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और वो अपवर्ड फोर्स, ठीक है, और लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वलेंट होगा, बराबर होगा, ठीक है। और आपको पता है इसी अपवर्ड फोर्स को आप क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स या अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, और जो कि अपथ्रस्ट या फिर बायोंड फोर्स आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसी के बारे में आपको समझना है। यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, सपोज करें मैंने स्टोन डाला है तो उसकी वजह से, स्टोन की वजह से जो इसमें वाटर के लेवल में इंक्रीजमेंट आएगा या फिर जो वाटर बह जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका जो वेट होगा ये अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक स्टोन को डाला हुआ है तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगेगा ना, ये पहले मैंने आपको बता दिया है। तो यही अपवर्ड फोर्स इसकी वजह से जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसके इक्वल होगा। तो ये कहानी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स की, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक। एक लास्ट चीज़ को आपको मैं डिस्कस कर दूँ कि अगर सपोज के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास जो है वो 5 kg है और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर इसमें डिप्ट कर रहा हूँ, इमर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आप थ्रस्ट लगेगा, तो आप सिंपली आप क्या कहेंगे m इंटू में g कर देंगे, m आपके पास है 5, g की वैल्यू 10 ले लेंगे, इसका मतलब 50 न्यूटन जो आपका आएगा, यही क्या होगा, ये अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा इस स्टोन पर और यही 50 न्यूटन के बराबर ये वाटर इस बाल्टी से बह जाएगा, ठीक है। ये जो 50 न्यूटन आया है ये इस स्टोन पर, इस बकेट में जब मैं डालूंगा तो इसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट जो लगेगा ये 50 न्यूटन होगा और इस स्टोन की वजह से जो वाटर बाहर आएगा उसका वेट भी कितना होगा, 50 न्यूटन के बराबर होगा। तो याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कल इसके बारे में कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड टिल नाउ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।